हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी चैनल। मिडिल ईस्ट दोस्तों, आप सभी को पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। बिकॉज जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स पेचीदी है, उसको रिजॉल्व करना नामुमकिन है। और सदियों से मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स राइवलरी चल रही है, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो प्राइमरली यहां पे दो तरीके की जियो पॉलिटिक्स चलती है। एक जियो पॉलिटिक्स चलती है दो धर्मों के बीच में, विच इज एक तरफ इसराइल में रहते हुए ज्यूइश कम्युनिटी और दूसरे तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें ये सभी आ गए, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, यमन, एवरी कंट्री। तो एक तो द बैटल ऑफ रिलीजन है। ज्यूइश लोग चाहते हैं कि इसराइल उनका जगह है, वहां पे मुस्लिम्स की कोई जगह नहीं है। मुस्लिम्स का कहना है कि वो इसराइल नहीं है, वो पूरा इलाका पैलेस्तीन है और ये पूरा अरब मुस्लिम्स का है। तो ये एक रिलीजियस वॉर है, ये काफी समय से चल रहा है। दूसरी और पेचीदा चीज जिसके बारे में आज डिटेल में मैं बात करने जा रहा हूं, वो है एक धर्म के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, वो है शिया बनाम सुन्नी में। तो इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर जो सबसे बड़ा कम्युनिटी है वो है एक शिया कम्युनिटी और दूसरा है सुन्नी कम्युनिटी। इन दोनों के बीच में हमेशा से स्ट्रगल रहा है। कौन इस्लामिक वर्ल्ड का रियल लीडर है, कौन प्रोफेट मोहम्मद के रियल सक्सेसर रहे हैं, उनके बेसिस पे शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा से क्लैश रहा है। तो इसलिए जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट इज वन इंटर रिलीजियस बिटवीन द ज्यूइश पीपल एंड द इस्लाम, एंड द सेकेंड इंट्रा रिलीजियस, एक ही रिलीजन के अंदर शिया और सुन्नी के बीच में। तो आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ये शिया सुन्नी है क्या। बिकॉज अगर हमें मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स को समझना है तो हम उसको तभी समझ सकते हैं जब हमें शिया और सुन्नी का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। बिकॉज रिसेंटली दोस्तों आपको पता है सीरिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि सीरिया के एक लीडर थे बशर अल असाद, जिनको सीरिया भागकर रशिया जाना पड़ा। वो दोस्तों इसीलिए हुआ था बिकॉज जो सीरिया के उस समय लीडर थे बशर अल असाद, ये एक शिया कम्युनिटी के लीडर थे। और सीरिया में शिया पॉपुलेशन जो है वो मात्र 15% है, और सीरिया में पॉपुलेशन सुन्नी लोगों का 85% है। तो आप बताइए कि सुन्नी बहुमूल्य देश सीरिया में जो लीडर था वो एक शिया कम्युनिटी का लीडर था, जिसकी वजह से हमेशा सीरिया के अंदर सिविल वॉर रहा शिया और सुन्नी के बीच में। अब क्योंकि बशर अल असाद शिया थे तो उनको जितने भी शिया कंट्रीज थे वो सपोर्ट करते थे, और शिया कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री था ईरान। दूसरी तरफ जो दूसरे ऑपोजिशन फैक्शंस थे जो सुन्नी कम्युनिटी से आ रहे थे, उनको सारे सुन्नी कंट्रीज प्रमोट कर रहे थे। और सुन्नी कंट्री का इस समय प्रोबेबली द लीडर इज सऊदी अरेबिया। तो ये कॉन्स्टेंटली सीरिया में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था ईरान और सऊदी अरेबिया का। बिकॉज ईरान जो है वो शिया कम्युनिटी का लीडर है, अपने आप को मानता है कि नहीं है वो तो आप जज करिए। सऊदी अरेबिया जो है वो अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानता है। और सीरिया में फाइनली बशर अल असाद को भागना पड़ा। और इस समय जो सीरिया के पॉलिटिक्स के लीडर बन के आए हैं, जो एचटीएस ग्रुप है, वो एक सुन्नी कम्युनिटी का ग्रुप है। तो इसकी वजह से जो वहां पे इस समय की रेजीम आई है, नई रेजीम सीरिया में, वो शिया कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली पेपर में पढ़ते रहते होंगे। तो इसलिए शिया सुन्नी का ये क्या मसला है, आखिरकार क्यों इस्लामिक कम्युनिटी दो फैक्शंस में बट गया, क्या आधार है इनके बटने का, कब ये बटे, और आने वाले समय में किस तरीके का जियो पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट का होता है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस कुछ फ्री पीडीएफ्स आप सभी के लिए लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एंड मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सारे पीडीएफ्स अब फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको पीडीएफ्स कहां पे मिलेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अब अगर मैं डिवीजन की बात करूं कि ये शिया सुन्नी का डिवीजन कब हुआ, तो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद, जो आपको पता है कि ये इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिलीजन में प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट मींस गॉड के मैसेंजर। तो प्रॉफिट मोहम्मद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है इस्लामिक कम्युनिटी के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट भी थे। और व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पास्ट अवे, जब ये चल बसे, तो इनका सक्सेसर कौन होगा इस्लामिक वर्ल्ड में,
इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जब चल बसे तो उसके बाद कौन इस्लामिक कम्युनिटी को सक्सीड करेगा इनके बाद, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इनके सक्सेसनशिप के ऊपर लड़ाई हो गया। एक कम्युनिटी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर होंगे वो व्यक्ति होंगे जो एक क्वालिफाइड व्यक्ति हों, जिनको हम आपस में सहमति से चुने। दूसरा कम्युनिटी का यह कहना था कि प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर वही होंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ खून का रिश्ता रखते हो, विच मीन्स द रूलर मस्ट कम फ्रॉम मोहम्मद्स ब्लड लाइन। तो इस बेसिस पे एक कम्युनिटी कह रहा है कि नहीं भैया, वो क्वालिफाइड इंडिविजुअल होना चाहिए और उसको हम आपस में सहमति से चुनेंगे। और दूसरा कम्युनिटी कह रहा है कि नहीं, वो होने चाहिए जिनका प्रॉफिट मोहम्मद के साथ खून का रिश्ता। तो एक कम्युनिटी बना सुन्नी कम्युनिटी, और सुन्नी कम्युनिटी वो कम्युनिटी था जिसका ये कहना था कि प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर होने चाहिए, वो एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल होने चाहिए जिनका इस्लामिक रूल, शरिया, इन चीजों में काफी ज्यादा जानकारी हो, और उनको हम आपस में सहमति से चुनेंगे, सेलेक्टेड वाया द कंसेंसस। तो इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो सबसे पहला सक्सेसर चुना वो थे अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, और चौथे कैलिफ जो थे उनको इन्होंने चुना अली। तो इस तरीके से सुन्नी कम्युनिटी एक फैक्शन बना। दूसरा कम्युनिटी था शिया कम्युनिटी, उनका कहना था प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं वो वही व्यक्ति होने चाहिए जिनका प्रॉफिट मोहम्मद के साथ किसी तरीके का खून का रिश्ता है। तो उन्होंने एक बेसिकली अली को चुना, बिकॉज अली जो थे वो प्रॉफिट के फर्स्ट कजन थे, और प्रॉफिट मोहम्मद की जो यंगेस्ट बेटी थी, डॉटर थी फातिमा, उनके साथ उनका शादी भी हो चुका था। तो इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर शिया कम्युनिटी ने चुना वो अली को चुना। तो इसकी वजह से शिया और सुन्नी कम्युनिटी, दो फैक्शंस इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर बने, और इनका रीजन था कौन प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर बनेगा। सुन्नी का कहना है क्वालिफाइड इंडिविजुअल जिसको चुना जाएगा आपस में कंसेंसस के द्वारा। शिया कम्युनिटी का कहना था कि नहीं, वही व्यक्ति होना चाहिए जिनका प्रॉफिट मोहम्मद के साथ किसी तरीके का खून का रिश्ता है। इस समय अगर दुनिया की बात करें तो 85% मुस्लिम पीपल आर सुन्नी, मात्र 15% ही कम्युनिटी शिया का है। इस समय अगर बात करें शिया मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो ईरान में आप देख सकते हैं शिया मुस्लिम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसके बाद इराक में पाए जाते हैं, इसके बाद लेबनान में पाए जाते हैं। आपने पता होगा नाम हिजबुल्लाह, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। तो ये इसीलिए सपोर्ट करता है बिकॉज अगेन हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया फैक्शन है। यमन में आपने सुना होगा हूदी रेबल्स का नाम, अगेन ये हूदी रेबल्स अगेन शिया कम्युनिटी है, तो अगेन इनको ईरान सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर सुन्नी मुस्लिम्स की बात करें तो दुनिया में लगभग हर एक कंट्री में, अगर इन कुछ कंट्रीज को छोड़ दें तो लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको सुन्नी मुस्लिम्स ही पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी मैक्सिमम मुस्लिम्स जो हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स में, पाकिस्तान में भी सुन्नी मुस्लिम्स हैं। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स का सबसे बड़ा लीडर इस समय है, पहले टर्की हुआ करता था, इस समय सऊदी अरेबिया अपने आप को क्लेम करता है, बिकॉज सऊदी अरेबिया में मक्का, मदीना जैसे दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं। इसके बाद इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया में आपके सुन्नी पाए जाते हैं, यमन में भी सुन्नी पाए जाते हैं, यूएई में सुन्नी पाए जाते हैं। तो ये सुन्नी और शिया इस तरीके से आपके दुनिया में बटे हुए हैं, बट प्रीडोमिनेंटली आप देख सकते हैं सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो वर्ल्ड ओवर पाए जाते हैं, और शिया बहुत ही लिमिटेड जगह पाए जाते हैं, और जहां भी पाए जाते हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह हो गया या हूदी रेबल्स हो गया। फर्दर शिया और सुन्नी के बीच में अंदर में बहुत सारे सब फैक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा शिया सीरिया में अलावी शियास पाए जाते हैं, तो ईरान में 12 शियास पाए जाते हैं। तो शिया के अंदर भी छोटे छोटे सब फैक्शंस हैं, सिमिलरली सुन्नी में भी डिफरेंट सब फैक्शंस है। अब ये जो शिया और सुन्नी की राइवलरी स्टार्ट हुई, ये काफी समय से चल रही है। इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से ही, जब सक्सेसनशिप को लेकर लड़ाई हुआ, तब से ही शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो उसके बाद ये शिया और सुन्नी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सबसाइड हो गई, बिकॉज ये जितने भी कंट्रीज हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप देख सकते हैं ये पूरे कंट्रीज, चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, ये प्रीडोमिनेंटली जितने भी कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ क्लोज थे, वेस्टर्न कंट्री के साथ इनका अच्छा रिश्ता था, इसकी वजह से ये सब शांत पड़े हुए थे। लेकिन 1979 में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वापस से शिया सुन्नी की लड़ाई स्टार्ट हो गई। 1979 में व्हाट हैपेंड वाज ईरान्स इस्लामिक रिवॉल्यूशन, बिकॉज 1979 के पहले ईरान में जो लीडर हुआ करता था वो एक मोहम्मद रजा शाह पहलवी था। वो वेस्ट के काफी करीब था, वो अमेरिका से काफी
काफी अच्छा रिश्ता रखता था और इसलिए वो ईरान को एक लिबरल सेक्युलर कंट्री बनाना चाहता था। लेकिन जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो इस वेस्टर्न लीडर को भागना पड़ा और ईरान में एक नए लीडर आए जिनका नाम था आयतुल्ला रुहुल्ला खमीनी, और उन्होंने ईरान को एक लिबरल कंट्री से हटाकर एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाया। और आयतुल्ला रुहुल्ला खमीनी का सपना था कि ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना, मतलब शिया लोगों को लीडर बनाना इस्लामिक कम्युनिटी का। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी को हुआ वो सऊदी अरेबिया था, बिकॉज सऊदी अरेबिया को लगा कि अगर ईरान अपने आप को इसी तरीके से शिया आइडियोलॉजी को बढ़ाएगा तो उनका जो सुन्नी फैक्शंस है, जो सुन्नी आइडियोलॉजी है, उसका डोमिनेंस कम हो जाएगा। तो जब ईरान शिया इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट किया तो सऊदी सुन्नी इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट में यही इन्फ्लुएंस वर्चस्व की लड़ाई हर जगह आपको चल रही है। जैसे आप देखिए यमन में एक तरफ आप देखिएगा, यमन के नॉर्थ में हूदी लोग रहते हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है बिकॉज ये शिया कम्युनिटी से आ रहे हैं, और यमन के साउथ में आपके सुन्नी लोग रहते हैं तो सुन्नी को सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। तो हर जगह आप देखिए इसी तरीके से शिया और सुन्नी का वर्चस्व का लड़ाई है, और शिया को सपोर्ट प्रीडोमिनेंटली ईरान कर रहा है और सुन्नी को प्रीडोमिनेंटली ईरान सऊदी अरेबिया कर रहा है। सो 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन का आप ये फोटो देख सकते हैं जहां पे आयतुल्ला रुहुल्ला खमीनी पावर में आए, और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहा है। आज अमेरिका जो है एक तरीके से शिया सुन्नी के इस लड़ाई को अपने फायदे में यूज करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके साथ तो वो बातचीत नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है कि सऊदी और जितने भी सुन्नी कंट्रीज हैं उनको अपने तरफ ला रहा है सो दैट ईरान को और ज्यादा आइसोलेट किया जा सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान को सपोर्ट करने आ चुका है रशिया, और अब सबसे नया सपोर्टर है चाइना। इंडिया जो है वो एक बैलेंस रोल प्ले करता है, वो सऊदी अरेबिया के साथ भी रिश्ता रखता है तो ईरान के साथ भी, बिकॉज हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम लोग स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी में कोई अलायंस और किसी के साथ क्लोजनेस नहीं रखते हैं, रादर वी मेक फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्रीज हुएवर बेनिफिट्स आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई है या आप कह सकते हैं स्ट्रगल है, दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट फीचर इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।